और चलिए आपको अब इंदौर का अपडेट हम देते हैं कि इंदौर में पानी के चलते अब तक कितनी मौतें हुई, क्या स्थिति वहां पर है। तो पहले तस्वीर आप देखिए, ये 5 तस्वीरें हैं इंदौर से। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मंत्री हालचाल जान चुके हैं, स्वास्थ्य टीम अलर्ट पर है। भागीरथपुरा में सब कुछ हुआ है, जहां पे दूषित पानी पीने से एक बीमारी फैल गई है। नर्मदा जल और नालियों के पानी को मिक्स करने से उल्टी और दस्त की बीमारी से 150 लोग बीमार हो गए। 3 लोगों की मौत अब तक हुई, जैसा कि हमने आपको अपडेट दिया। 35 लोग गंभीर घायल हैं, गंभीर हालत में वो है। और प्रशासन इन मौतों को अन्य बीमारियों से हालांकि जोड़ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि किसी को डायबिटीज की शिकायत थी, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इस वजह से मौत हुई है। लेकिन इलाके में अभी दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मौके पर मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट टीमें तैनात कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाने के लिए भी कहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागरिकों से पानी को उबालकर और छानकर पीने की अपील की गई। प्रशासन ने अब भागीरथपुरा में टैंकर से पानी का सप्लाई करना शुरू कर दिया है। दूषित पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और बीमारी के कारणों की जांच भी की जा रही है। ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं। और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं। हमारी सासू माँ को है, उनको 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए। दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ। कल सुबह से लेके हमारे पास में सूचनाएं थी, अलग अलग अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज भर्ती हो रहे हैं और उसको लेके हमारा जो IDSP की विंग है वो एक्टिवेट हुई। हमारे टीमें जो यहाँ पे मुख्यमंत्री संजीवनी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दोनों के चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ यहाँ पे सक्रिय थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी। कमल भाई, लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि वो लंबे समय से आपसे शिकायत कर रहे थे कि पानी दूषित आ रहा है, नर्मदा का पानी जो गंदा आ रहा है और उसके चलते इतने लोग बीमार हुए। अधिकारियों से आपने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की क्या कभी? ये हमको जानकारी मिली गुरुवार को और तत्कालीन यहाँ पे सब इंजीनियर और इंजीनियर दोनों को इसकी जानकारी दे दी थी और उन्होंने दोनों ने ही प्रयत्न करके टंकी को चेक करवाए, उसको दिखवाए टंकी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही कल सुबह हमें विभिन्न सोर्सेज से जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के लोग नागरिक अनेक हॉस्पिटल में भर्ती है और चूंकि जब ज्यादा हुआ तो लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है। पहले शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी और कहीं किसी क्षेत्र में होगा, लेकिन कल सुबह से एकदम सब पूरे क्षेत्र में पता लगा और लगभग 10 हॉस्पिटल में इस समय हमारे यहाँ के लोग भर्ती है। और जैसे ही सुबह 5:30 बजे मुझे पता लगा, मैंने हमारे महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव को उसकी जानकारी दी। उन्हें तुरंत में ही संज्ञान लेते हुए अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया जी को जानकारी दी। रोहित जी ने भी तुरंत बात की। केमिकल यदि मिला भी है तो जैसे लोगों का कहना है तो पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, पर वो भी मिलेगा तो इन्हीं अधिकारियों के किसी के आदेश पे ना। टंकी में तो कोई आम आदमी ले जाके क्लोरीन डाल नहीं सकता है। क्लोरीन की भी कहीं न कहीं लोगों ने ऐसा बताया है कि जिस दिन पानी मुख्य रूप से सप्लाई हुआ, जिस दिन ज्यादा हुआ मेजर स्तर, उस दिन का कहना है लोगों का कि इसमें स्मेल आई है और वो स्मेल पेट्रोल जैसी थी या केमिकल जैसी थी, उसकी जानकारी दी। और ये मुख्यालय से होता है, निरंजनपुर से जहाँ से पानी सप्लाई होती है, तो जो केमिकल मिक्स वहाँ से होता है। इसकी जानकारी भी हमने अपर आयुक्त को, आयुक्त को, महापौर जी को सबको दी। तो पहली जो प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता यही होना चाहिए कि लोगों का प्रॉपर इलाज हो, लोगों को ठीक किया जाए और उसके बाद में तय किया जाए साथ ही साथ कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24/7 इंदौर।